नमस्ते मैम। नमस्ते। मैं शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 EFS स्कूल की छात्रा रिद्धिमा सैनी आज आपका इंटरव्यू लेना चाहूँगी। थैंक यू। मैम आपका शुभ नाम? ऋतु कौर साहनी। यस मैम। मैम मेरा पहला प्रश्न यह है कि यदि आप बचपन में दोबारा जाना पसंद करेंगी तो आप कौन सी कक्षा में जाना पसंद करेंगी? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि बचपन में तो हर क्लास में ही बहुत मज़ा आता था, बट स्पेसिफ़िकली बोला जाए तो मैं अपने फर्स्ट स्टैंडर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड में फिर से जाना पसंद करूँगी, क्योंकि वहाँ जो 2 टीचर्स होते थे, एक हमारी रेखा मैम होते थे और एक मंजू मिस होती थी। वो जितनी खूबसूरत होती थी उतना ही खूबसूरत उनका व्यवहार होता था। वो बहुत प्यार से किसी भी चीज़ को समझाती थी, तो उनके पास कुछ भी पूछने में या उनकी क्लासेस अटेंड में कर मज़ा तो आता ही था, डर नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी, जो बहुत अच्छा लगता था। तो मैं उन 2 क्लासेस को फिर से रिपीट करना चाहूँगी। मेरा अगला प्रश्न ये है कि अगर कलाकार बनने के लिए क्या क्या बातें होनी आवश्यक है? कलाकार बनने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये होती है कि जिस भी कला में आप कलाकार बनना चाहते हैं उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, और इंटरेस्ट ना हो, जैसे कि मुझे इस कला में इंटरेस्ट नहीं था, तो एटलीस्ट हमें उसके लिए डेस्पिरेशन होना बहुत ज़रूरी कि हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो उसमें डेस्पिरेशन इतना होना चाहिए कि इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए बस। और एक हमारा लक्ष्य होना चाहिए जिसे प्राप्त करने के लिए शायद हमारी कला और खिल के निखर के आती है। मैम मेरा अगला प्रश्न ये है कि बचपन से लेकर आज तक आपकी नज़रों में ऐसी कोई चीज़ जो नहीं बदली हो? ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं, बट बचपन अपने आप में ही इतना यादगार होता है कि शायद वहाँ के खेल, वहाँ का चैलेंजेस अपने आप में डांटे और जो मस्तियाँ करी हैं वो कभी नहीं बदलती हैं। तो एक चीज़ पे तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगी कि कभी नहीं बदली हो, बहुत चीज़ें होती हैं। मैम मेरा अगला प्रश्न ये है कि यदि बच्चे भी कलाकार बनना चाहें तो उनको क्या करना होगा? बस जिस भी चीज़ में उन्हें इंटरेस्ट है, एक चीज़ में तो इंटरेस्ट होता नहीं है बच्चों को, खेल में भी इंटरेस्ट होता है, ड्राइंग में इंटरेस्ट होता है, कुछ बनाने में इंटरेस्ट होता है, तो हर चीज़ पे कुछ ना कुछ पढ़ाई के अलावा ध्यान दें। और जहाँ उन्हें लगता है कि हमें कोई अच्छा गुरु मिल सकता है उस चीज़ को ट्रेन करने में, उसकी हेल्प लेके अपनी कला को और निखारें। मैम मेरा अगला प्रश्न ये है कि कलाकार बनने के लिए आपकी प्रेरणा क्या थी और आपके गुरु कौन थे? कलाकार बनने के लिए, इस पर्टिकुलर कला के लिए प्रेरणा मैं अपनी बड़ी सिस्टर को दूंगी। उसने मुझे प्रेरित करा कि आप इस काम को आगे बढ़ाएं, आपको कुछ आता है तो आप कर सकती हैं। और गुरु के नाम पे तो गुरु बचपन से बहुत होते हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे शिक्षकगण हैं, हमारे इस कला को लेके जिन्होंने हमें सिखाया है। बहुत सी चीज़ें होते हैं कि गुरु तो हर पग पर मिल रहा है हमें, तो उन सभी गुरुओं को मैं याद करती हूँ कि हर तरफ आपको हर पॉइंट पे कोई ना कोई आपको कुछ ना कुछ सिखा जाता है, तो सभी होते हैं गुरु। तो मैम बच्चों के लिए आपका संदेश क्या होगा? बच्चों के लिए मैं ये संदेश दूँगी कि पढ़ाई करना, कलाकार बनने के लिए भी पढ़ाई करना उतनी ही ज़रूरी है जितना किसी मास्टर्स को अटेंड करने के लिए होती है, बट हाँ थोड़ी कम करके आप कला की और ध्यान दे सकते हैं। और कलाकार बनने के लिए निरंतर अभ्यास, निरंतर प्रयास, और बिल्कुल कलाकार को एकदम आपको सक्सेस मिले ज़रूरी नहीं है, बट निरंतर अभ्यास करते रहो और निरंतर लगे रहो, किसी न किसी दिन आपकी कला भी निखर के आएगी और आपकी मेहनत भी निखर के आएगी। मैम मेरा आखिरी प्रश्न यह है कि आप आपके ब्यूटिक के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बुटीक के बारे में बस यही बताना चाहूँगी मैं कि हम लोग का जो बुटीक है, कस्टमाइजेशन हम लोग देते हैं, हम लोग रेडीमेड मटेरियल्स वगैरह रखते हैं और ड्रेसेस वगैरह रखते हैं, बट मेन जो ये है कि हमारा जो कस्टमर डिमांड करता है कि जो उसे कहीं समझ नहीं आ रहा है या कुछ स्पेसिफिक उसका बॉडी स्ट्रक्चर को लेके उसे नहीं समझ आ रहा है, तो वहाँ हम सर्विस देना पसंद करते हैं। तो बस जैसा कस्टमर डिमांड करता है हम वैसा रेडी करके देते हैं। मैम क्या आप दिखाना चाहेंगी अपना ब्यूटी? बिल्कुल दिखाएंगे, आइए। जिन्हें हम हेवी ड्रेसेस में कन्वर्ट करते हैं कस्टमाइजेशन करके,
रॉ मटेरियल्स होते हैं, यहाँ लोगों के रेडी मटेरियल्स करके रखे हुए हैं हमने। इस तरह से पूरा मटेरियल है, जैसा आपको रिक्वायरमेंट होता है वैसा हम प्रोवाइड करवाते हैं। फिर पीछे हमारा वर्कशॉप है, वहाँ हमारा स्टाफ बैठकर काम करता है, आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं। टीम वर्क है पूरा। आपके ब्यूटी को देख के हमें अच्छा लगा, धन्यवाद मैम।